महाराष्ट्र में सचिन वाजे के द्वारा बड़े बड़े खुलासे हो रहे थे और अब जिस तरीके से कल सचिन वाजे की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है 23 तारीख तक और अब तलोजा जेल भेजा गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये तो कर्मा जिसे कहते हैं हम कि कर्म जो होते हैं जैसे करोगे वैसे भरोगे, ये उसी प्रकार से आज सचिन वाजे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, चाहे वो किसी बड़े अधिकारी के कहने पे या किसी बड़े मंत्री के कहने पे, इतनी जल्दी मेरी इन साजिशों का भंडाफोड़ हो जाएगा। मतलब आप सोचिए, चंद दिनों पहले आप पीछे देखिए, यही सचिन वाजे है जो गुरबान पकड़ के एक देश के इतने बड़े पत्रकार को किस तरीके से वो घसीटते हुए लेके गया था, जिसकी पूरे देश ने निंदा की थी, इसी जेल के अंदर वो लेके गया था। और ये आज आप देखिए कि आज ये वही शख्स आज उसी जेल में पहुंच गया है। मैं तो केंद्र सरकार से और सीबीआई से जो एजेंसियां इस केस को देख रही हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि अभी इसकी जितनी भी सुरक्षा वहां पे बढ़ाई जानी चाहिए जेल के अंदर, क्योंकि तलूजा जेल वही जेल है कि जहां पे अर्नब गोस्वामी जी को ले जाके रखा गया और पता नहीं कितने ऐसे लोग जिन्हों को इन्होंने नाजायज़ फंसाया उस जेल में डाला है। कहीं ना कहीं इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि एजेंसियों को इसकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये सचिन वाजे खुलासे कर रहा है, अभी तो छोटी मछलियां बाहर आ रही है, अभी एक चिट्ठियों पे चिट्ठी आ रही है। मुझे लगता है अभी बहुत बड़े नाम इसके अंदर इसको बताने अभी बाकी है, जो एजेंसी अपने हिसाब से समय पे इससे उगलवाएगी। तो मेरी ये गुजारिश भी है केंद्र सरकार से कि बहुत जल्दी इसको कोई ऐसा ना हो कि कोई इस पर हमला कर दे या कोई जो बड़े लोग हैं इसको मरवा दे। तो इसकी जान की सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए जेल के अंदर, और क्योंकि अभी इसके पास बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अभी जिस तरीके से तलोजा जेल में सचिन वाजे को ले जाया गया है, तो यहाँ पे खबरें ये भी आ रही हैं कि तलोजा जेल में भी सचिन वाजे की जान को खतरा है। नहीं, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। निश्चित तौर से देखिए, पिछले कई वर्षों से इन्होंने बड़े अधिकारियों के, बड़े मंत्रियों के कहने पे ऐसे नाजायज़ लोगों को फंसाया है कि वो भी जब सोचते होंगे, जैसे आप देखिए ना, अर्नब गोस्वामी जी देश के इतने महान पत्रकार, आज पत्रकारों को किस तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में टीएमसी में पत्रकारों के ऊपर हमला हो रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर पत्रकारों को सुबह सुबह उठा के घसीटते हुए लेके जाते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये पत्रकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे देश के नंबर 1 बिजनेसमैन हो, इनके लिए कोई भी किसी प्रकार की किसी की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अभी आप पीछे देखिए, चिट्ठी और चिट्ठी, कितनी चिट्ठियों में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। मैं तो आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी आप वेट कीजिए, देखिए कितने और खुलासे होने बाकी हैं। सचिन वाजे को तलोजा जेल ले जाया गया, इस पे जनता का ये कहना है, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से लोग ये बात रख रहे हैं अपनी, और लोगों का कहना है कि जो भी चीज़ें महाराष्ट्र में सरकार के द्वारा हुई हैं और जितने भी पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया है या फिर जितने भी पुलिस अधिकारी इनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, अब सबको अपनी करनी का भुगतना पड़ेगा और एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये कहना है लोगों का, महाराष्ट्र की जनता का। देखिए, आना भी चाहिए। आज जिस तरीके से हमारे देश के नंबर 1 व्यापारी को आप धमकाते हो और जिस तरीके से वो साजिश रचते हो, जिस तरीके से उनसे फिरौती मांगने की पूरी प्लान रचते हो, और उसके अंदर पुलिस के इतने बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। आज एक महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को इस सब मसलों के ऊपर से एक गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं ये आज मुख्यमंत्री के द्वार तक ना पहुंच जाए, क्योंकि मतलब प्रदेश का गृह मंत्री अगर कोई डिसीजन ले रहा है, कोई कार्रवाई कर रहा है, मुख्यमंत्री के बिना पूछे समझे सब कामों को कर रहा होगा। तो मुझे हमारे देश की एजेंसी एनआईए पे, सीबीआई पे बहुत विश्वास है। ये एजेंसियां बहुत नीट एंड क्लीन, पाक साफ है। पहले आपने कहा कि जो एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं और सचिन वाजे और जिस तरीके से डायरियों पे डायरियां निकल कर सामने आ रही हैं, चिट्ठियां भी निकल कर आ रही हैं और चिट्ठियों के द्वारा ही तमाम तरीके के खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर संजय राउत का एक और बयान आता है इन सारी चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से अनिल पराब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनको लेकर खुलासा हुआ है। तो संजय राउत ये कहते हैं कि शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे की कसम खाते हैं और वो झूठ नहीं बोल सकते, और अनिल पराब को फंसाया जा रहा है, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। देखिए,
देखिए अब इसमें तो ये तो एजेंसियों का काम है, एजेंसियां बताएगी कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अभी उनके एक और जो पहले पुलिस के अधिकारी थे जो बाद में शिवसेना ज्वाइन कर गए थे, प्रदीप शर्मा जी, उनका भी नाम निकल के आ रहा है बाहर। तो अब इसके अंदर मैं वही कहना चाहता हूँ, इसके अंदर मुख्यमंत्री के दाएं बाएं आजू बाजू के लोग, मुख्यमंत्री के ऑफिस के लोग, मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी, कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो अब आने वाले समय पे पता चलेगा। मेन मुद्दा हम जो जनता की डिमांड है, जो जनता कहती है कि सचिन वाजे एक ऐसा शख्स है जो खुलासों पे खुलासे कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो है सुरक्षा केंद्र सरकार को देनी चाहिए। क्योंकि अभी जो है आगे हमें लगता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सचिन वाजे खुलासे कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या ये जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे होकर आ रहे हैं, अभी शिवसेना के कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ जो मेंबर हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, अभी अजीत पवार का नाम सामने आया था, ये भी चीज़ें सामने आई थी कि शरद पवार गुस्सा हो जाएंगे, पहले 2 करोड़ रुपये दो वरना सचिन वाजे तुम्हें हटा दिया जाएगा। क्या जो जाँच का दौरा है सीबीआई और NIA, क्या इन लोगों तक पहुंचेगी? इनसे भी अब जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनका ये कहना है कि जांच होनी चाहिए। अब जो पूरी सरकार है, आपस में पार्टियां अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगी है। निश्चित तौर पे जांच बिल्कुल होनी चाहिए, चाहे कोई छोटा बड़ा आदमी हो, कोई परवाह नहीं है। इस समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर कोई आदमी गलत काम में लिप्त है और उसका नाम अगर उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ आता है, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि उनके भतीजे जो हैं अजीत पवार साहब का नाम आया है, तो अजीत पवार साहब देश के कानून से बड़े नहीं हैं, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो अजीत पवार साहब का नाम आए चाहे किसी का भी नाम आए, मैं कहता हूँ मुख्य और भी किसी मिनिस्टर का भी नाम आ रहा है, अगर कानून के दायरे में लगता है कि एजेंसियों को कि हाँ ये आदमी उसमें लिप्त है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो बिल्कुल निश्चित तौर से होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है पूरा भारत सरकार पे और देश की एजेंसियों पे कि चाहे कोई छोटे से छोटा आदमी हो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया है और किसी भी प्रक्रिया में इसमें वो लिप्त है तो उसकी जरूर जांच होगी और उसको जरूर सजा मिलेगी। यहाँ पर सवाल कुछ चैनलों के ऊपर रेप भी खड़ा होता है कि जब अर्नब गोस्वामी को लेकर चीज़ें होती हैं तो सारे चैनल बड़ी बड़ी हेडलाइनों में दिखाते हैं, और कल जब सचिन वाजे को तलोजा जेल भेजा गया तो काफ़ी सारे चैनल थे जो कि चुप्पी साधे हुए थे इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे वो नंबर 1 चैनल हो, नंबर 2 चैनल हो या नंबर 3 चैनल हो, जब देश की बात आती है, देश की अखंडता की बात आती है और कुछ ऑफिसर्स, कुछ मंत्री जब इस तरीके की घटना में लिप्त होते हैं तो चैनलों को एकजुट होकर इन सब चीज़ों का खुलासा करना चाहिए। महाराष्ट्र में जो सरकार है, ये तीनों जो पार्टियां हैं जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। क्या लगता है आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है सरकार का? देखिए, तो सारी जनता आप लोग जानती है क्या है, ये कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये लोगों की सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग आइडियोलॉजी की थी। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, आज आप जानते हैं शिवसेना ने, हम नमन करते हैं पूजनीय बाला साहब ठाकरे साहब को। आज ऊपर जो है उनकी आत्मा कितनी रो रही होगी कि उन्होंने पूरा जीवन अपना हिंदुओं के लिए लगा दिया। आज उनके बेटे साहब उस पार्टी के साथ अलायंस करके बैठे जिनके मुखिया ने कहा कि राम मंदिर तो एक है ही नहीं, काल्पनिक था। तो आप सोचिए आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। तो ये तो अंत इनका होना ही था, आज नहीं तो कल होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ प्यारा हिंदुस्तान को, आपका चैनल भी जो है, हमें जब भी मैं देखता हूँ हमेशा सच को दिखाने के लिए आगे रहता है। कभी आपने ऐसी कोई खबर नहीं चलाई जो देश के खिलाफ हो। तो आज चैनलों को भी समझना चाहिए, उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उनको दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। आज जनता को अगर सच जानना होता है तो चैनल खोल के देखता है कि क्या सच है, क्या सही है, क्या नहीं है। तो चैनलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी चैनल हो। ये मेरी आपसे धन्यवाद।